नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज हम 18वां दिन में आ चुके हैं। हमने अभी तक इस श्रृंखला में प्राणायाम की सारी विधाओं को गहराई से सीखा, बेहतर से प्रैक्टिस किया, बंध को सीखा, तीनों बंध लगाने सीखे। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और इसका नाम है मुद्रा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गेस्चर्स, एटीट्यूड। और यह हमारे एनर्जी को वापस लेने से, यानी हमारे मुद्रा 5 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर की व्यवस्था इस तरह से, संरचना इस तरह से है, हम जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं यह बाहर की ओर विकिरित होती है और यही वापस लेने की जो कला है इसे ही मूलतः हम मुद्रा कहते हैं। अलग अलग तरह की मुद्रा करके हम अपने शरीर में इस ऊर्जा को वापस लेते हैं और एक नए जगह पर मोबिलाइज करते हैं। यही विधा आज हम विस्तार में मुद्रा के बारे में पहला क्लास इंट्रोडक्टरी आज सीखेंगे, जानेंगे और अगले दिन से हम एक एक करके मुद्रा को गहराई में सीखेंगे। तो आइए पहले जानकारी हासिल कीजिए। आदरणीय साधक गण, योग प्रेमियों, मेरे प्रिय दर्शक गण, साथी गण, आप सभी का प्राणायाम मास्टर क्लास डे 18 में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने श्वास को समझा, प्राण को महसूस किया, नाड़ियों की चर्चा की और बंध के माध्यम से अपने शरीर की भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। आज हम योग की एक अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत विद्या में प्रवेश, इस विधा में प्रवेश करने जा रहे हैं, मुद्रा। आपने अक्सर देखा होगा, हम पहले भी मुद्रा के बारे में काफी विस्तार से बात कर चुके हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि ध्यान करते समय कोई व्यक्ति अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर बैठा है। किसी योगी के हाथ किसी विशेष स्थिति में है, किसी साधक की आंखें बंद है, हाथ एक विशेष मुद्रा में है और श्वास अत्यंत शांत है। हम सोचते हैं बस अंगुलियों को इस तरह रखने से क्या हो जाएगा, लेकिन योग की परंपरा हमें एक गहरा प्रश्न देती है। क्या मुद्रा केवल हाथों की आकृति है या यह शरीर, श्वास, ध्यान और चेतना के बीच एक सूक्ष्म संवाद है? आज इसी प्रश्न की यात्रा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए मुद्रा आखिर होता क्या है। तो मुद्रा संस्कृत के मृद धातु से संबंधित माना जाता है। इसका संबंध आनंद, प्रसन्नता और संतोष से जोड़ा जाता है। योग परंपरा में मुद्रा का अर्थ केवल हैंड गेस्चर नहीं है। मुद्रा एक ऐसी विशिष्ट शारीरिक मानसिक स्थिति या गेस्चर है जिसका उद्देश्य साधक की अवेयरनेस को किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित करना है। सरल भाषा में मुद्रा शरीर की भाषा है जिसके माध्यम से हम श्वास, ध्यान और चेतना को एक दिशा देते हैं। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक सावधानी भी आवश्यक है। मुद्राओं के बारे में पारंपरिक योग साहित्य में अनेक दावे मिलते हैं, जैसे प्राण का प्रवाह बदलना, नाड़ियों को प्रभावित करना या विशिष्ट ऊर्जा को जागृत करना। इन दावों में से बहुत से अभी आधुनिक वैज्ञानिक शोध द्वारा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। इसलिए हमें 2 दृष्टिकोण साथ लेकर चलना चाहिए, योग की परंपरा, विजडम और आधुनिक वैज्ञानिक एविडेंस। यही है रिस्पॉन्सिबल योगा। और योगा और प्राणायाम का संबंध जानते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा का प्राण से क्या संबंध है? तो योग दर्शन में प्राण जीवन की गतिशील शक्ति का नाम है। श्वास प्राण की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम है, लेकिन प्राण इज नॉट इक्वल टू केवल ऑक्सीजन। आधुनिक फिजियोलॉजी में हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन, न्यूरल एक्टिविटी आदि की भाषा में शरीर को समझते हैं। वहीं यौगिक परंपरा शरीर की कार्य प्रणाली को प्राण, नाड़ी, चक्र और ऊर्जा प्रवाह की भाषा में देखती है। इन दोनों फ्रेमवर्क को बिल्कुल समान मानना उचित नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल कनेक्शन जरूर दिखाई देता है। मुद्रा शरीर की स्थिति, प्रोप्राइसेप्शन, फिर अटेंशन, ब्रेथ,
ब्रीदिंग पैटर्न और फिर मेंटल स्टेट। अर्थात किसी मुद्रा को धारण करते समय हमारा ध्यान शरीर के किसी विशेष भाग पर जा सकता है, श्वास अधिक सजग हो सकती है, मन का भटकाव कम हो सकता है और मेडिटेशन की तैयारी बेहतर हो सकती है। यही वह क्षेत्र है जहां आधुनिक साइंस और योगिक प्रैक्टिस के बीच मीनिंगफुल डायलॉग संभव है। जानते हैं साथियों कि क्या अंगुलियों में वास्तव में प्राणबंध है? यह बहुत लोकप्रिय धारणा पर अब बात करते हैं। कहा जाता है अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा जल। यह पंच महाभूत की योगिक आयुर्वेदिक सिंबॉलिक फ्रेमवर्क है। इसे आधुनिक एनाटॉमी की प्रत्यक्ष वैज्ञानिक मैपिंग नहीं समझना चाहिए, लेकिन यह फ्रेमवर्क एक बहुत सुंदर कंटेम्पलेटिव टूल हो सकता है। जब हम अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हैं तो हमारा ध्यान टच सेंसेशन, हैंड अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, मेंटल फोकस की ओर जा सकता है और यही ध्यान की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा पर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नजर दिया जाए तो हमें योग को प्रमोट करने के लिए साइंस को एक्सग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी प्रैक्टिस से लाभ मिलता है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह हर बीमारी को ठीक कर देगा। इसके बजाय हमें कहना चाहिए यह रिलैक्सेशन, अटेंशन और माइंड बॉडी अवेयरनेस में सहायता कर सकता है, लेकिन इसके प्रभाव व्यक्ति और अभ्यास के अनुसार अलग हो सकते हैं। मुद्राओं पर रिसर्च अभी प्राणायाम, मेडिटेशन या फिजिकल योगा की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। कुछ स्टडीज और ब्रॉडर माइंड बॉडी रिसर्च यह संकेत देते हैं कि स्ट्रक्चर्ड गेस्चर, फोकस्ड अटेंशन और मेडिटेटिव प्रैक्टिस रिलैक्सेशन और साइकोलॉजिकल वेलबींग में सहायक हो सकते हैं। लेकिन मुद्रा स्पेसिफिक थेरापेटिक क्लेम के लिए अभी और उच्च गुणवत्ता रिसर्च आवश्यक है। इसलिए आज का हमारा दृष्टिकोण होगा परंपरा का सम्मान, विज्ञान का विवेक। साथियों, योग में मुद्रा के 5 प्रमुख समूह होते हैं। आज हम उन 5 ग्रुप को समझेंगे। हस्त मुद्रा, हैंड मुद्रा, मन मुद्रा, हेड मुद्रा, काया मुद्रा, पोस्चरल मुद्रा, बंध लॉक मुद्रा, अध्र मुद्रा, पेरिनियल फाउंडेशन मुद्रा। अब एक एक करके समझते हैं शॉर्ट में। तो हस्त मुद्रा, हैंड मुद्रा, हस्त मतलब हाथ, सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुद्रा इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी के टिप्स को हल्के से स्पर्श कराइए, बाकी 3 अंगुलियां सहज रूप से सीधी या रिलैक्स रखिए। अब हाथ घुटनों पर रखिए, हथेलियां ऊपर या नीचे। प्रैक्टिस के उद्देश्य के अनुसार आंखें बंद और अब केवल श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस अवेयरनेस। टच को एंकर बनाइए, अंगूठा और तर्जनी जहां मिल रहे हैं उसे स्पर्श को महसूस कीजिए। फिर स्पर्श से श्वास, श्वास से अवेयरनेस, अवेयरनेस से मेडिटेशन। यही यात्रा है। चिन्ह मुद्रा, हस्त मुद्रा बहुत सारे हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, शून्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, गणेश मुद्रा, हाकिनी मुद्रा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हर मुद्रा को हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं मानना चाहिए। विशेष बीमारी के उपचार के लिए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना है। इसी तरह से मन मुद्रा, जो हेड मुद्रा है, हाथों से ऊपर हेड मुद्रा की ओर बढ़ते मन। इन मुद्राओं में आंखें, दृष्टि, जीभ, सिर और फेशियल अवेयरनेस जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं, जैसे संभावी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि। ये सबको डिटेल में हम फिर से देखेंगे। काया मुद्रा, पोस्चरल मुद्रा, यानी काया मतलब शरीर। काया मुद्रा में हमारे पूरे शरीर एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में आता है। यहाँ हम केवल उंगलियों को नहीं देखते, हम देखते हैं पोस्चर, ब्रेथ, मसल टोन, गेज, अवेयरनेस, एनर्जेटिक इंटेंशन, इन सब का समन्वय। उदाहरण के रूप में योग परंपरा में विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, मंडुकी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा जैसी प्रैक्टिस का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ एडवांस्ड हैं और उन्हें प्रशिक्षित ट्रेनर के साथ
मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बंध, लॉक मुद्रा। पिछले दिनों हमने बंध का विस्तार से अभ्यास किया। आज उन्हें मुद्रा फ्रेमवर्क में समझिए। जलंधर बंध, थ्रोट लॉक, मूल बंध, रूट लॉक, उड्डयन बंध, अब्डोमिनल लॉक और उनका समन्वय महाबंध। कल ही सीखे ना। योगिक परंपरा में बंध को कभी कभी मुद्रा प्रैक्टिस के व्यापक वर्ग में भी रखा जाता है, लेकिन एनाटॉमी की दृष्टि से यह साधारण हैंड गेस्चर नहीं है। इनमें मस्कुलर इंगेजमेंट, ब्रेथ रेगुलेशन और प्रेशर मैनेजमेंट शामिल होते हैं, इसलिए इन्हें एडवांस प्रैक्टिसेस मानकर करना चाहिए, विशेषकर ब्रेथ रिटेंशन यानी कि कुंभक के साथ। और अधर मुद्रा, फाउंडेशन पेरिनियल मुद्रा में हम पहुंचते 5वें और अत्यंत सूक्ष्म ग्रुप पर। अधर, आधार, फाउंडेशन, इनका संबंध हमारे पेल्विक फ्लोर और पेरिनियल रीजन की अवेयरनेस से जोड़ा जाता है। यहाँ हम शरीर के उस क्षेत्र पर ध्यान लाते हैं जिसे सामान्य जीवन में हम शायद ही कभी कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। अश्वनी मुद्रा इसमें आते हैं। अब पांचों ग्रुप को एक साथ देखते हैं। जैसे हस्त, मुख्य क्षेत्र इसमें हाथ होता है। अवेयरनेस और कंसंट्रेशन मुख्य उद्देश्य है। मन में सिर, दृष्टि मन में लाते हैं, अटेंशन और मेडिटेटिव फोकस। काया में पूरा शरीर, पोस्चर, ब्रेथ अवेयरनेस। बंध में शरीर के लॉक्स, ब्रेथ, प्रेशर, अटेंशन कंट्रोल। और अधर में पेल्विक, पेरिनियल रीजन, फाउंडेशन और सब्टल अवेयरनेस। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सूत्र देना चाहता हूं। हाथ से शुरुआत, ध्यान तक यात्रा। और आज का मुद्रा मेडिटेशन, अब सभी साधक आराम से हम बैठेंगे कुछ देर में। सुखासन, वज्रासन या चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं। रीढ़ सहज रूप से सीधी रखना है और कंधे रिलैक्स, चेहरा शांत, आंखें बंद। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को हल्का स्पर्श, जोड़ नहीं। अब श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, श्वास अंदर और श्वास बाहर। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। तो पहले चरण में ब्रेथ अवेयरनेस महसूस कीजिए, हवा नासिका से अंदर जा रही है, छाती का हल्का मूवमेंट हो रहा, पेट का हल्का मूवमेंट हो रहा और फिर श्वास बाहर, बस ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे चरण में टच अवेयरनेस। अब अपना ध्यान अंगूठे और तर्जनी के स्पर्श पर ले जाइए। क्या आपको टेम्परेचर महसूस हो रहा, प्रेशर, पल्स, सब्टल सेंसेशन, कुछ भी हो सकता है, बस ऑब्जर्व कीजिए। तीसरे चरण में थॉट अवेयरनेस। अब कोई विचार आया, आने दीजिए, उसे रोकना नहीं। विचार आया, देखा और वापस श्वास। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि बार बार अवेयरनेस को वापस लाना है। और माइंड बॉडी कनेक्शन जानते हैं, इस प्रैक्टिस को वैज्ञानिक दृष्टि से समझिए। जब हम किसी गेस्चर या सेंसेशन पर सस्टेन्ड अटेंशन रखते हैं ना, तो हमारी अवेयरनेस एक सेंसरी एंकर पर टिकती है। जब इसके साथ धीमी सहज ब्रीदिंग जुड़ती है तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स और एटोनॉमिक रेगुलेशन में सहायता मिल सकती है। इसलिए मुद्रा अकेली नहीं, मुद्रा, ब्रेथ, अटेंशन एक अधिक मीनिंगफुल प्रैक्टिस बन सकती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस है। योग में इंटेंसिटी से अधिक महत्वपूर्ण है अवेयरनेस। इन बातों का ध्यान रखिएगा। दर्द में मुद्रा मत कीजिए, अंगुलियों पर अनावश्यक दबाव न डालिए। एडवांस्ड हेड टंग प्रैक्टिसेस स्वयं प्रयोग करके ना करें। बंध और कुंभक प्रशिक्षित शिक्षक के मार्गदर्शन में ही कीजिए। चक्कर, असहजता, सांस फूलना या दर्द हो तो तुरंत सामान्य श्वास पर लौट आइए। किसी मेडिकल कंडीशन के उपचार के विकल्प रूप में मुद्रा को न मानिए। और सबसे महत्वपूर्ण, योग कंपटीशन नहीं है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मुद्रा कॉपी नहीं करनी, आपको अपने शरीर की सुनना है। और मैं चाहता हूं कि आज आप एक बात अपने साथ लेकर जाएं। मुद्रा अंगुलियों की स्थिति नहीं, चेतना की दिशा है। यदि हाथ सही दिशा में है लेकिन मन गलत दिशा में भाग रहा है तो अभी यात्रा अधूरी है। लेकिन यदि हाथ शांत है, श्वास सजग है, शरीर अस्थिर है और मन वर्तमान में, तो योग घटित होना शुरू हो जाता है। और मुद्रा का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं साथियों? मुद्रा का अंतिम उद्देश्य केवल यह नहीं है कि मैंने कौन सी मुद्रा सीखी, बल्कि प्रश्न होना चाहिए, क्या मेरा ध्यान अधिक स्थिर हुआ? क्या मेरी श्वास अधिक सजग हुई? क्या मैं अपने शरीर को बेहतर महसूस कर पा रहा हूं? क्या मेरे भीतर प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाहीन अवेयरनेस के बीच थोड़ा स्पेस पैदा हुआ? यदि उत्तर हाँ है तो आपकी साधना आगे बढ़ रही है। और आज के डे 18 के लिए इस पावरफुल सूत्र को याद रखिएगा। मुद्रा, MUDRA, तो M फॉर मीनिंगफुलनेस, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, D फॉर डिसिप्लिन,
R फॉर रेगुलेशन और A फॉर अवेयरनेस। और मैं इसे एक और तरीका से कहूंगा, गेस्चर के बाद ब्रेथ, ब्रेथ के बाद अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद फोकस, फोकस के बाद मेडिटेशन। यही हमारी आज की यात्रा है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं साथियों, कितने लोग आज पहली बार महसूस कर रहे हैं कि केवल अंगुलियों का हल्का सा स्पर्श भी ध्यान का एंकर बन सकता है? अब दूसरा प्रश्न, कितने लोग यह स्वीकार करेंगे कि शरीर स्थिर करना आसान है लेकिन मन को स्थिर करना कठिन है? और यही कारण है कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं, योग सेल्फ रेगुलेशन का विज्ञान है। जीवन से जोड़िए। आप ऑफिस में हैं, कोई आपको प्रभोग करता है, पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, लेकिन यदि आपने ब्रेथ अवेयरनेस सीखी है, आप एक सांस लेते हैं, पाउज करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, फिर रिस्पॉन्स देते हैं, यही योग है। घर में डिसएग्रीमेंट है, आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले सांस, फिर अवेयरनेस, फिर रिस्पॉन्स, यही योग है। तनाव है, आप भागते नहीं, आप अपने भीतर लौटते हैं, यही योग है। और आज की साधना, आज से जब भी आपको 5 मिनट मिले ना, तो बैठिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए, रीढ़ सहज रखिए और केवल 3 चीजें ऑब्जर्व कीजिए, ब्रेथ, टच, थाउट, बस। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं, प्रैक्टिस, ऑब्जर्व, रिपीट। साथियों, मुद्रा, ये संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा। ये मुद्राएं अतीन्द्रिय, भावनात्मक, भक्तिपूर्ण और सौंदर्य बोधक हो सकती है। योगियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की स्थितियों के रूप में की, जिसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। कुलार्णव तंत्र के अनुसार मुद्रा की व्युत्पत्ति मुदु धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रसन्नता या उल्लास होता है, और द्र के कारण रूप द्रव्य का अर्थ होता है खींचना। मुद्रा को मुहर, लघु मार्ग या पार्श्वपथ के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतियों का संयोजन है जो मनोवृत्ति, मनोदशा और सहज बोध में परिवर्तन लाती है और सजगता और एकाग्रता को गहरा बनाती है। किसी मुद्रा में आसन, प्राणायाम और मानस दर्शन के अभ्यासों के साथ संपूर्ण शरीर की सहभागिता हो सकती है, और दूसरी ओर यह केवल हस्त मुद्रा भी हो सकती है। हठ योग, प्रदीपिका एवं अन्य योग शास्त्रों में मुद्रा को योगांग कहा गया है, जिसमें बहुत सूक्ष्म सजगता की आवश्यकता होती है। आसन, प्राणायाम और बंध में कुछ दक्षता प्राप्त हो जाने पर और स्थूल अवरोधों को दूर कर देने के बाद मुद्रा से परिचय कराया जाता है। प्राचीन काल से आज तक विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मुद्राओं का उल्लेख किया गया है ताकि आगे की पीढ़ी के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। फिर भी इस विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला नहीं गया है या स्पष्टता से वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि इन विधियों को पुस्तक से सीखना उचित नहीं माना गया था। इन अभ्यासों को करने से पहले गुरु से इन विधियों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना हमेशा आवश्यक माना गया। मुद्राओं के अभ्यास उच्च कोटि के हैं, जिनसे प्राणों, चक्रों एवं कुंडलियों का जागरण होता है और उच्च साधकों को महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और मुद्रा और प्राण का संबंध जानते हैं साथियों। मुद्राओं के अभ्यास में जो भाव और भंगिमाएं अपनाई जाती हैं, वे अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है। प्रारंभ में इससे अभ्यासी के भीतर शरीर में प्राण प्रवाह के प्रति सजगता विकसित होती है और अंततः यह कोशों में प्राणिक संतुलन स्थापित करता है और सूक्ष्म ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में देशांतरित करता है, जिससे चेतना की उच्च स्थिति प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्रकाश या ध्वनि के रूप में ऊर्जा तरंगे जब किसी दर्पण या खड़ी चट्टान से टकराती है तो वहां से परावर्तित हो जाती है, उसी प्रकार मुद्राएं भी प्राण की दिशा को परिवर्तित करती है। नाड़ियों और चक्रों से निरंतर प्राण का विकिरण होता रहता है, जो सामान्य रूप से शरीर से बाहर निकलकर बाह्य जगत में बिखर जाता है। मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में अवरोधक उत्पन्न किए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा में बदलकर उसे पुनः शरीर के भीतर वापस ले जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए,
ईषण मुखी मुद्रा में अंगुलियों से आंखों को बंद करने की, आंखों के द्वारा निकलने वाला प्राण परावर्तित होकर शरीर में वापस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार वज्र नाड़ी द्वारा उत्सर्जित होने वाली काम ऊर्जा वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से पुनः मस्तिष्क की ओर दिशांतरित हो जाती है। तो तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि प्राण के बिखराव को यदि मुद्रा के अभ्यास द्वारा रोक दिया जाए तो मन अंतर्मुखी हो जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से प्रत्याहार और धारणा की स्थिति आती है। प्राण को वापस लाने की क्षमता प्राप्त होने के कारण कुंडलिनी के जागरण में मुद्राओं के अभ्यासों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण क्रिया एवं कुंडलिनी योग के अभ्यासों में बड़ी संख्या में इसका समावेश किया गया है। और अगर मुद्राओं पर एक वैज्ञानिक दृष्टि डालूं साथी, तो वैज्ञानिक शब्दावली में मस्तिष्क स्तंभ के चारों ओर मस्तिष्क के प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली अचेतन प्रतिक्रियाओं और पुरानी सहज वृत्ति जन्य आदतों के मूल तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने के लिए मुद्राओं एक उत्तम साधन है। वे इन क्षेत्रों के साथ एक सूक्ष्म अबौद्धिक संबंध स्थापित करती है। प्रत्येक मुद्रा एक अलग संबंध का निर्माण करती है और शरीर, मन और प्राण पर उसी के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। इसका लक्ष्य है एक निश्चित शारीरिक स्थिति या मुद्रा का सृजन करना, जो बार बार दोहराए जाने पर अभ्यासी को सहज वृत्ति से उत्पन्न आदतों से मुक्त कर अधिक शुद्ध चेतना का स्थापित कर सके। योग मुद्राओं के बीच इसके कितने समूह, 5 समूह का हमने बात किया ना। पहला हमने बात किया कि हस्त मुद्राएं, तो जिन हस्त मुद्राओं वे ध्यान की मुद्राएं हैं, वे हाथों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्राण को पुनः शरीर में वापस कर देती हैं। ऐसी मुद्राएं जिनमें अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर रखा जाता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर मोटर कॉर्टेक्स को प्रेरित करते हैं, जिससे ऊर्जा का एक परिपथ निर्मित होता है जो मस्तिष्क से निकलकर हाथ तक आता है और फिर वापस मस्तिष्क में जाता है। इस प्रक्रिया को सचेतन सजगता से बहुत शीघ्र अंतर्मुखता की अवस्था प्राप्त होती है। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, ये सब हस्त मुद्राएं। और मन मुद्राएं, ये अभ्यास कुंडलिनी योग के अभिन्न अंग हैं और इनमें से कई में से ध्यान की विधियां भी हैं। इनमें आंखें, काने, नाक, जिह्वा और ओठों का उपयोग किया जाता है। इस समूह में मुद्राएं जो हैं, संभवी मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, आकाशी मुद्रा, शरणमुखी मुद्रा, मुनि मुद्रा आदि है। और काया मुद्रा, तो इन अभ्यासों में शारीरिक स्थितियों के साथ श्वसन और एकाग्रता को जोड़ा जाता है। इस समूह में आते हैं प्राण मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, मंडूकी मुद्रा और तड़ागी मुद्रा। और बंध मुद्राएं में, इन अभ्यासों में मुद्रा एवं बंध का योग होता है। ये शरीर को प्राण से ऊर्जान्वित कर देते हैं और उसे कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार करते हैं। इस समूह में जो मुद्रा आते हैं वो है महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, महावेद मुद्रा और अंतिम हमने बात किया था आधार मुद्राएं। ये अभ्यास प्राण को निम्न केंद्रों से पुनः मस्तिष्क की ओर देशांतरित करते हैं। काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से संबंधित मुद्राएं इस समूह में आते हैं। इस समूह में जो है वो अश्विनी मुद्रा, वज्रोली, सहजोली मुद्रा। इन समूहों की मुद्राएं प्रमस्तिष्कीय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित करती है। सिर और हाथों से संबंधित मुद्राओं के अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होना इसी बात का संकेत है कि इन दो क्षेत्रों से आने वाली सूचनाओं का अर्थ समझने और तदनुरूप कार्य करने से प्रमस्तिष्क का 50% हिस्सा व्यस्त रहता है। और मुद्राओं का अभ्यास या तो आसन या प्राणायाम के साथ मिलाकर किया जाता है या फिर उनके बाद किया जाता है। योग शास्त्रों में वर्णित मुद्राओं में से चुनकर कुछ मुद्राओं हम सीखेंगे और मुद्राओं के बारे में हमने जाना। योग हमें बाहर की दुनिया से भागना नहीं सिखाता, योग हमें भीतर की दुनिया को समझना सिखाता है। और मुद्रा हमें याद दिलाती है कि हमारे शरीर का प्रत्येक भाग अवेयरनेस का द्वार बन सकता है। एक उंगली का स्पर्श ध्यान का द्वार बन सकता है। एक शांत श्वास वर्तमान का द्वार बन जा सकती है।
एक अस्थिर शरीर अंतर यात्रा का द्वार बन जाता है और एक जागरूक मन आत्म अनुभूति का द्वार बन सकता है। इसलिए आज जब आप अपनी मुद्रा में बैठे तो केवल हाथों को मत देखिए, अपने भीतर देखिए। हाथ स्थिर हो, श्वास सजग हो, मन शांत हो और चेतना जागृत हो। यही हमारी साधना है। और डे 3 का संकल्प जानते हैं? सभी मेरे साथ मन ही मन दोहराइए। मैं अपने शरीर को जागरूकता से सुनूंगा, अपनी सांस को सजगता से महसूस करूंगा, अपने मन को बिना दबाए ऑब्जर्व करूंगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दूंगा। मेरा अभ्यास प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन है। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से बाहर छोड़िए, हथेलियां जोड़िए और अपने भीतर की उस जगह शांत को प्रणाम कीजिए जहां श्वास है, अवेयरनेस है और मौन है। ओम शांति शांति शांति। मुद्रा बदलिए नहीं, पहले अपनी चेतना का दिशा बदलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई श्वास, एक नई जागरूकता और अपने भीतर को एक नई यात्रा के साथ। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, योगमय रहिए। आज एक मंत्र का पाठ कर लेते हैं, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान श्री विष्णु के वासुदेव स्वरूप का अत्यंत प्रसिद्ध वैष्णव मंत्र है। इसे द्वादशाक्षरी मंत्र कहा जाता है और इसके शब्दार्थ ओम यानी परम सत्य और सार्वभौमिक चेतना का प्रणव, नमः नमन विनम्रता और पूर्ण समर्पण, भगवते यानी समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न परमात्मा को, और वासुदेव भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को व्यापक अर्थ में यह दिव्य चेतना जो समस्त प्राणियों में व्याप्त है। इसका सरल भाव अगर कहूं तो मैं परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और स्वयं को उनकी शरण में समर्पित करता हूं। यह मंत्र भक्त को अहंकार से विनम्रता, अस्थिरता से शांति और बाहरी आसक्ति से ईश्वर स्मरण की ओर ले जाने वाली साधना के रूप में देखा जाता है। और मंत्र जप में ध्वनि की पुनरावृत्ति, ध्यान और श्वास की सजगता शामिल होती है। सामान्य मंत्र मेडिटेशन पर शोध और तनाव और चिंता जैसे मानसिक लक्षणों के लाभ और माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन में सहायता के संकेत मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के चमत्कारी या रोग उपचारात्मक प्रभाव के प्रमाण के रूप में इसको मत लेना है। शांत बैठकर धीरे धीरे आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। परंपरा में 108 बार जप का विशेष महत्व माना जाता है और मुख्य बात संख्या से अधिक श्रद्धा, उच्चारण, एकाग्रता और भाव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का केंद्रीय संदेश क्या है जानते हैं? ईश्वर को नमन कीजिए, अहंकार को समर्पित कीजिए और अपने भीतर दिव्य चेतना को पहचानिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, कल झंडा फहराते हैं ना, कल झंडा फहराते हैं ना सर। थोड़ा दिमाग में हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं सोचा आपके इच्छा के अनुसार कि आज 3 दिन का कोटा दे देते हैं, है ना। 2 छुट्टी है, कल स्वतंत्रता मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने के लायक ही नहीं रह पाए, है ना। हाँ हाँ, अफवाह में चलिए आइए। अच्छा, 1 2 3 25 नंबर 15 लोग का नाम दिए हैं। जो भी बैठता है ना अफवाह में, सीनियर सिटीजन जो बैठते हैं ना, वो पूरा टीम। हाँ हाँ, मिट्टी ग्रुप, मिट्टी ग्रुप। चलिए ये पकड़िए, यहाँ डालिए, ये टोच के अंदर नीचे डालिए इधर, और ये इधर डाल दीजिए। ये अब आराम से बैठे रहिए, ठीक है। और जब आराम हो गया तो और ज़्यादा आराम लेने के लिए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करेंगे, ठीक है। सीरियसली एक्सेल करेंगे, यही लाभ करेगा। एक्सेल,
घुट्टा सीधा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। घुट्टा सीधा करना कष्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन मजा और परिणाम उसी में छिपा हुआ है। ठीक है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाँ, पूरा घुट्टा सीधा कीजिए कीजिए, हल्का 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 हल्का, कोई दबाव में आके नहीं, धीरे 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 जोड़ दीजिए। हाँ, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। हाँ, जोड़ लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं जोड़ लगाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, इनहेल, बैठिए। छोटू तुम घुट्टा सीधा करो, तुम क्यों नहीं कर रहा? तुमको क्या समस्या है? पूरा सीधा करो। हाँ, सीधा करो, सीधा सीधा करो, सीधा। तुम्हारा तो रबर है। हाँ, एक्सेल। कीजिए सर, हाथ घुसाइए, एक्सेल। हाँ, ले जाइए इसको, हल्का सा जैक 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 लगाइए, हल्का हल्का। रबर है, देखिए टूटेगा नहीं। ठीक है, हम हड्डी पर काम ही नहीं कर रहे, हम मसल पर कर रहे हैं। ये यहाँ टाइट हो गया है, कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ, ये खुलना है, देखिए यहाँ जो आपका है ना, बहुत टाइट है। हाँ, ये सर का थोड़ा मुलायम है, ठीक, ये खोलना है। ठीक है, 2 बार और 2 बार। हाँ, एक्सेल। देखिए अब हो रहा ना सर, बस एक बार होने भर की देर है। एक्सेल कीजिए, आर के सर। हाँ, कीजिए, घुट्टा घुट्टा घुट्टा। हाँ, घुट्टा। हाँ, ठीक है, बस हो गया, हो गया। फिर अंतिम इनहेल, हो गया। सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम आते हैं अपने मेन आसन में। आइए, वज्रासन में बैठ जाइए आप लोग। एक इंड में वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, और एक इंड में बैठे हैं। ठीक है, और दूसरे इंड में पहुंच जाएंगे। कैसे? ये देखिए, एक इंड में वज्रासन में बैठे, ठीक है, और यहाँ झुके, हाथ ऐसे किए और मुंडी ऐसे किए। ठीक है, ये और ये ऐसे ऐसे करके बस की बात नहीं है। नहीं, बचपन का खिलाड़ी है। ये एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कितना होता है। ज़्यादा इंजोर लेफ्ट वाइज हो गया, लेफ्ट वाइज हो गया। कोशिश कीजिए कि मैट पर रहिए। ठीक है, ये देखिए, ये कीजिए, और ये देखिए, इसमें बाईपासिंग है। ठीक है, जब तो जर्क देना सीखेंगे ना। ये देखिए सर, अभी आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। एक बार कीजिए, एक बार। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। आर के सर का भी हो गया, हो गया, खाली डायरेक्शन में अलग हुआ है। कीजिए, ये क्या मेंटल कनेक्शन होता, कीजिए। पहली शुरू में जाएगा तिरछा, फेंकिए फेंक। हाँ, अब देखिए, अब सीधा हो गया। आर के सर का पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। बिस्तर पे जाके हम लोग करेंगे। नहीं, चोट नहीं लगता ना, चोट नहीं लगता। मुंडी को अंदर क्यों रखिए, मुंडी। यार के सर कर लिया। ये देखिए क्या है ना, इसमें टेक्निक है। ऐसे देखिए, डाले, ये डाले, ठीक है, और ये देखिए, ये एकदम सीधा सीधी आ रहा ना। फेंकिए फेंकिए। हाँ, देखिए अभी आया, आ गया, तिरछा हुआ, अगला बार सीधा भी हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ देखिए, अभी आर के सर का एकदम सीधा सीधा हो रहा। अभी तिरछा हुआ ना। मेन क्या, फेंकना है। फेंकने का मतलब है कि कोर में ताकत आ चुका है। फेंकिए। हाँ, ये देखिए, हो गया ना, हो गया ना। बस एक बार टेक्निक आ गया, मीन्स थ्रू हो जाएगा। ठीक है, एक बार फेंकना। हाँ, वो कोर में मांगता है। सर का हो गया ना, देखिए सर का हो गया। एक बार टेढ़ा हुआ, अगले बार से एक और करेंगे, बस अंतिम एक और। यहाँ यहाँ रहे, और यह सीधा, यह सीधा फेंक दीजिए। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। आइए वज्रासन में, रिलैक्स। सिर्फ डर को भगाना है, डर को भगा दीजिए।
अरे इतना छोटा में तो हम 4 बार मारते थे, हम तो ऐसे फेंको 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 फेंको, हम लोग फेंक दिए, हम लोग फेंक दिए। हम लोग तो पूरा रोटेट करते थे ऐसे 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 4 5 10 मारते थे। यहाँ इसे रख के इस पर जोड़ ही नहीं देना है, ये जस्ट सपोर्ट है और फेंक दीजिए ऐसे सीधा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। जो हम सर्वांगासन में करते हैं, जैसे अभी सर कर रहे हैं, ये वाला चीज़ होना। चलिए आइए, पप्पी पोज, आइए यहाँ आइए, और ये रहेगा इसमें टेबल टॉप वाला में, ठीक है। और ये आगे बढ़ा दीजिए, ये बढ़ाइए, पप्पी पोज। ये बट ऊंचा रहेगा और हेड नीचे, ऐसे ले जाइए, ले जाइए, अपर बॉडी पूरा खींचिएगा, ठीक है, खींचिए, एक्सटेंड कीजिए, आगे की ले जाइए, फिर वापस आइए, हाँ, और आगे आइए बीके सर, और थोड़ा एक्सटेंड कीजिएगा इसको ऊपर रखता हुआ। ये देखिए यहाँ बैठिए, ये मेजरमेंट है, ये अंतिम में बैठ जाइए, और पीछे जाइए सर, थोड़ा सा पीछे जाइए। अब यहाँ पीछे रख के ये टेबल टॉप में आ गए, ठीक है। अब हाथ को जितना आगे जाता है ऑलमोस्ट अंतिम तक आ जाएगा, ठीक है, अंतिम तक लाइए, और ये आगे की ओर एक्सटेंड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ये लाइए, ये अपर बॉडी ट्रंक का स्ट्रेचिंग है, खींचिए खींचिए, वापस 2 बार। पप्पी पोज हमारे इसके लिए ये खिंचाव लाता है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ने नहीं देगा, हाथ हम ऑलरेडी खिंचा रहे हैं, ठीक है। आइए, यहाँ तक नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ एक्सेल करना शुरू करेंगे, एक्सेल करके बॉडी को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल एक्सेल, पप्पी पोज कुत्ते वगैरह को देखे होंगे ना, ऐसा करके वो करते रहता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया पप्पी पोज। आइए फिर से टेबल टॉप, पहले टेबल टॉप में मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हम किसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेल करता हुआ धीरे धीरे धीरे, ये पोर्शन कुछ नहीं मूव होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, अपर बॉडी को एक्सटेंड करते रहिए, हाथ को आगे पहुँचाते रहिए, पहुँचाते रहिए, पहुँचाते रहिए। जैसे कल था ना, बोल रहा था कि कंधा ऊपर होता है तो स्पाइन को खींचने का मौका मिलता है, वही चीज़ हो रहा। जब हाथ आगे पहुंचा रहे हैं तो कंधा ऊपर हो रहा, तो स्पाइन को और ज़्यादा जगह मिल रहा। एक्सेल, वापस वापस वापस, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम इसके लिए करेंगे, ठीक है, पेल्विस के लिए इसको इंगेज करेंगे, इसको इसे भेजेंगे, यहाँ हाथ यहाँ है, और ये देखिए ये, ठीक है, एक्सेल करके ये पोर्शन को, ये पोर्शन जब आगे जाएगा तो ये अंदर जाएगा, ये स्क्वीज होगा, ये स्क्वीज होगा, ठीक है, एक्सेल के साथ कीजिए, हाँ हाँ, फिर बैठ जाइए आराम से, वज्रासन में आ जाइए, एकदम प्रॉपर वज्रासन। एक्सेल करके झटका दीजिएगा, एक्सेल, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पोस्चरल करेक्शन के लिए, ये जो धंस जाता है ना, ये धंसने का रिलेशन यहाँ से है, ये जब निकलेगा तो ये धंसा वाला सीधा आएगा। वापस, पेट तो कहाँ चला जाएगा उसका तो कहानी ही नहीं, हो तो खत्म। एक्सेल, ये भेजिएगा, ठीक है, ये भेजना है पेल्विस वाला, प्यूबिक बोन जो है, प्यूबिक बोन को भेजिए। एक्सेल, वापस, एक्सेल, झटका लगाइए। शुरू में आप क्या करना चाह रहे हो होगा ही नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मोबिलिटी नहीं आया है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया है। यहाँ है 3 टुकड़ा, यहाँ है L5 के बाद S1 है, फिर C1 है, ठीक है। 2 जॉइंट इस पोर्शन में आता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट फ्यूज टाइप का, भगवान ने 5 और 4 बनाया था,
हमने इस्तेमाल नहीं किया इस चीज़ को ज़्यादा मोड़ने में, तो फ्यूज हो गया। 5 मिलके 1 बन गया, फिर 4 मिलके 1 बन गया। ठीक है, L वाला है हमारा सही है, अभी भी L1 से लेके L5 है, वो 5 है। लेकिन कई लोग को देखिएगा कमर में प्रॉब्लम होता है तो क्या करता है डॉक्टर, 5 को फ्यूज कर देता है। बोला अब आपके बस की बात नहीं है, 5 को निडिल डाल के 5 को 1 कर देता है, सिंगल बना देता है। कई को L4 L5 दोनों स्टिच कर देता है, क्योंकि उसका जॉइंट इतना प्रॉब्लम हो जाता है, जब भी मुड़ेगा तो दर्द होगा, तो दोनों को फ्यूज करा देता है। ठीक है, तो हमारी ऐसे नौबत ना आए, 4 बार और एक्सेल करके इस चीज़ को देख रहे हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म है। ये देखिए, ये जो अभी मैं किया ना, ये चीज़ हुआ L1 से लेके L5 वाला। ठीक है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं L5 से लेके S1 और C1 आता है, बिल्कुल नीचे वाला एरिया। ठीक है, आप फोटो देखेंगे तो पता लगेगा। एक्सेल, इनहेल करके वापस एक्सेल। पेट नहीं निकालना है, पेट नहीं, ये वाला पेल्विस वाला, पेट अंदर करना है। पेट निकालेंगे तो फिर और माइनस ही हो गया। ये देखिए एक्सेल, ये जब स्क्वीज करेंगे ना, ये स्क्वीज कीजिए, बट वो स्क्वीज कीजिए, तब ये पेल्विस आएंगे वापस। 2 बार और एक्सेल, इंटेंशनली इसको लाइए, इसको ये पर वापस, एक अंतिम एक्सेल, वापस रिलैक्स रिलैक्स। अब शवासन में जाइए, शवासन, शवासन में जाइए, शवासन में जाइए। हाँ, शवासन। अब घुटना मोड़ लीजिए, दोनों घुटना मोड़िए। अभी देखिए हम बारी बारी से करेंगे। पहले अपर बॉडी, ठीक है, अपर मसल बोलते हैं, अपर को उठाइए, सिर्फ अपर को उठाइए। हाँ, हाथ यहाँ रख लीजिए, हाथ यहाँ, ओनली अपर। ठीक है, उठाइए अपर, हाँ उठाइए, उठाओ छोटू, उठाओ, हाँ उठाइए, ये नहीं, हाँ हाँ ये, हाँ उठाइए, ओनली अपर अपर। हाँ, ये अपर कोर इंगेज हो रहा, हाँ उठाइए, फिर वापस, फिर कीजिए, हाँ कीजिए कीजिए, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। और थोड़ा नीचे आ जाइए सर, अब मैट से बाहर हो गए, नीचे जाइए। हाँ, अब देखिए बारी बारी से कराता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कहानी होता है, क्या कहानी में रहस्य छिपा हुआ। अब हम सिर्फ लोअर को करेंगे। लोअर को उठाइए, घुट्टा मोड़िए, हाँ ओनली लोअर को समेटिए, हाँ एक्सेल कर, हाँ ऐसे जो हम इसमें करते थे ना पवन मुक्त आसन में, ये ऐसे ऐसे क्रंच, हाँ ऐसे लाइए, हाँ हाँ, ये हाथ वहीं रखिए, ये हाथ वहीं रखिए पीछे, हाँ ओनली लोअर, हाँ लोअर, हाँ ये दोनों जगह हमारा कोर इंगेज हो रहा, सिर्फ बारी बारी से हो रहा। ठीक है, हाँ लाइए लाइए वापस, हाँ हाँ एक्सेल कीजिएगा। ठीक है, एक्सेल, सांस का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, एक्सेल एक्सेल, हाँ फिर इनहेल, एक्सेल, पट पट पट, मशीन जैसा नहीं होना है, एकदम अवेयरनेस के साथ हम कब एक्सेल कर रहे हैं, कब इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स। अब हम दोनों को शामिल करेंगे, अपर भी लोअर भी, डायगोनली, ये ठीक है, डायगोनली लाइए, अब दोनों शामिल होगा। ये हाथ यहीं रहेगा, घुट्टा भी वैसे ही, घुट्टा भी वैसे ही, ये ऐसे लाइए, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये क्रंच, हाँ ये हाँ ये लाइए, अल्टरनेट, हाँ हाँ सर अल्टरनेट, ये देखिए ये है ना, ये हाँ अल्टरनेट। कोशिश कीजिए घुट्टा और केहनी संपर्क में आ जाए। हाँ, चाहे बॉडी को कितना उठाना पड़ रहा है, एक 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 हाथ का मूवमेंट एक होगा, ये होगा नॉर्मल, ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, अल्टरनेट साइड, तब ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। हाँ हाँ हाँ, एक बार रिदम हाँ एक बार रिदम बन जाएगा ना, हाँ हाँ एक बार रिदम बनना है, सिर्फ कीजिए सर अल्टरनेट, हाँ हाँ या हाँ, आपका तो तुरंत एकदम पकड़ लेता है, स्पोर्ट्समैन बॉडी है ना, तुरंत याद आ जाता है। ये सब स्पोर्ट्समैन का होता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता ना। रिलैक्स रिलैक्स।
अब हम यही पैर खोल देंगे, ठीक है, और उल्टा लाएंगे। ये घुटना मुड़ा रहेगा, घुटना सीधा भी किया, और ये लाइए, फिर यहाँ लाइए, हाँ टच कराइए, घुटना सीधा रहेगा। ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, खोलिए, एक्सेल, अल्टरनेट लाइए, एक्सेल 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 एक्सेल, उसके टोज को टच करके आए, ठीक है। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀ? ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದ? ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಏನ? ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಏನ? ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಏನ? ನಿಮ್ದ? ಹಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀ? चलिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शवासन शवासन। वो सब सोच रहा कि ये खेलने वाला काम तो हमारा है, ये सब क्या खेल रहा, हमारा काम छीन ले रहा। रिलैक्स। अभी आज हम कोर पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, अब दोनों पैर को जोड़िए और उठ के बैठ जाइए। इसको बोलते हैं रैपिंग द मैट, ठीक है। पैर सीधा रखिए, पैर सीधा, अपर बॉडी को हाथ पीछे ले जाइए पूरा, हाँ, और उठ के बैठ जाइए पश्चिमोत्तासन में। बैठिए बैठिए, पश्चिमोत्तासन, वहाँ तक ले जाइए, वहाँ तक टोज को पकड़िए, हाँ, फिर स्लोली स्लोली पीछे जाइए, इनहेल करके, इनहेल इनहेल, हाँ, रैपिंग द मैट, रोलिंग द मैट। फिर एक्सेल, आइए, ये सपोर्ट नहीं लेना मांगता है, एक झटके में, हाँ, हालांकि झटका नहीं देना है। एक्सेल, ले जाइए पश्चिमोत्तासन, हाँ, इनहेल, वापस, हाँ, ये कोर इंगेज रखिएगा, कोर इंगेज किए बिना संभव ही नहीं है, धीरे धीरे होगा, होगा होगा, हाँ, देखिए पटापट हो रहा, सर का देखिए, सर का सारा मूवमेंट ऑलमोस्ट हो जा रहा है, ये देखिए, ये बहुत ही एडवांस किस्म का है। इसको अंदर की ओर लीजिए, ये थोड़ा सा होगा, हाँ, छोटू देख, छोटू पैर नहीं उठना चाहिए, पैर जमीन में ही चिपका रहेगा, हाँ, 2 बार और, एक्सेल एक्सेल, बिना सपोर्ट के, बिना सपोर्ट के, हाँ, देखिए सर भी कर ले रहे हैं। थोड़ा पकड़ पकड़ के करना पड़ रहा ना सर, हाँ, बिना सपोर्ट के आइए, हाँ, बिना सपोर्ट के, हाँ हाँ, मस्त है, मस्त है। रिलैक्स रिलैक्स। अब आप लोग मकरासन में आ जाइए, हमारे साइड देखिए, मैं यहाँ हूँ, देखिए क्या होता है बताता हूँ। मकरासन में आ जाइए, ये देखिए, दोनों को हम क्या काम कर रहे हैं मीन्स उसकी जानकारी होना चाहिए, इसी को सजगता बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पूरे शरीर के प्रति सजग हैं, खासकर ये एब्डोमिनल पार्ट जो कोर का हिस्सा है, जो एक्चुअल ताकत डिराइव करता है किसी भी व्यक्ति का, उसको कोर स्ट्रेंथ बोलते हैं। हाथ की शक्ति भी, जो उठाने का शक्ति है ना, ये असली डिलीवरी यहाँ से हो रहा, पावर हाउस इधर ही है। हाथ अपने आप बेजाने बेचारा, ये देखिए, पहले अवेयर हो गए और यहाँ हाथ ऊपर किए, ठीक है, और एक्सेल, ये देखिए, तनिक भी जर्क है, जर्क देखे एकदम स्मूथ है ना, और ऐसे ही स्मूथली, ये देखिए जाएंगे, जर्क नहीं देंगे, ये देखिए जर्क आ रहा, इसका मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है, तभी ना जर्क लगा। क्रोध में या हाई टोन में, हाई पिच में कब बोलते हैं, जब मुलायम वाला काम नहीं करता है। तो शरीर में भी जर्क की आवश्यकता कब है, यानी कि कहीं न कहीं कमी है, ठीक है। ये देखिए आराम से सो गए, ये एकदम आराम से ऐसे करके उठिए, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग एक ही साथ डायनामिक बनाएंगे। पहली राउंड में 4, आइए, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, 1, ये देखिए पूरा आगे तक जाइए, 1 2, जर्क देने की जरूरत नहीं, 3 4
5 6 7 8। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। अब बैठ जाइए दंडासन में, दंडासन में बैठिए, दंडासन। और एक ये बाएं वाले को, ये बायां बिग टोज को ऐसे पकड़िए और ये उठा दीजिए, उठा दीजिए, ये उठाइए, उठा दीजिए वापस। ये हाथ को सपोर्ट मत लीजिए, अगर बिना सपोर्ट के हो रहा तो, अगर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये उठाइए, उठा दीजिए वापस। हाँ, फिर इधर ये बिग टोज को पकड़िएगा और ये घुटना सीधा रहेगा, घुटना सीधा सीधा वापस। हाँ, फिर से ये उठा दीजिए वापस, हिलाइए, पकड़िए और ये वापस लाइए, दोबारा इनहेल, इनहेल वापस, घुटना सीधा, पकड़िए इसको बिग टच को और ये रिलैक्स। हाँ, घुटना सीधा हो रहा ना, बस ठीक। पकड़ नहीं पा रहा है, इसको पकड़ नहीं रहा है, हाथ छोटा है। चलिए आइए सुखासन में, सुखासन में आइए, सुखासन में। और ये इसको दबाइएगा, दोनों घुटने को सुखासन में रख के ऐसे पकड़िए और ये रोटेशन दीजिए, ये वाला, ये पार्ट से ओब्लिक बोलते हैं, ये वाला पार्ट को रोटेट कराना, ठीक है। L1 से L5, ये पहले सीधा हो जाइए और ये गिरने गिरने को जब तक ना हो जाए ऐसे देखिए, आपको हल्का सा दर्द आएगा, फिर आगे जाइए और ये पीछे जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन। ये झुक रहे हैं तो एक्सेल, और ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो इनहेल। इसको फ्री कराइए, ठीक है, कमर को यहाँ एक्सेल, एक्सटेंड होके, एक्सटेंड भी होइएगा आगे हो क्या, और ये पीछे बेंड होइए, ये सांसों के साथ कनेक्ट कीजिएगा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब यही उल्टे डायरेक्शन में 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, एक्सेल, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और जब उठने लगे तो इनहेल, पीछे भी जाएंगे थोड़ा सा, एक्सेल, ये, हाँ, आँख खुला रखिएगा, एक्सेल, और एक बार और, एक्सेल, रिलैक्स। ऐसे अंगुली क्लैप्स कीजिए, ये क्लैप्स कीजिए, यही चीज यहां जाके होना है, यहां जाके, ठीक है। और एक्सेल होके ललाट को जमीन में डाल दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे, एक्सेल 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 एक्सेल, जाइए, एक्सेल, इनहेल, जितना हो रहा नो प्रॉब्लम, इसको खींच के रखिएगा, ठीक है, खींच के रखिए, और एक्सेल, ये छाती को खोल के जाइएगा, छाती को खोल के लंबा ऊंचा होके, ऐसे होके जाइए, एक्सेल, हंचिंग करके नहीं, एक्सेल 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 एक्सेल, जाइए, इनहेल, जैसे धीरे धीरे नीचे गए हैं वैसे धीरे धीरे ऊपर भी होना, ठीक है। ये पूरे चीज को, पीठ वाला हिस्सा जो ट्रंक बोलते हैं, इसको दुरुस्त करेगा, ठीक है। 2 बार और करेंगे, आइए, पहले बैठ गए सुखासन में, ये हाथ को यहां फंसा लिए और ये एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिए, एक्सेल एक्सेल
एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। आ गया ना। रबराइज बॉडी है, इसको इंगेज करना है कोर को। इसको इंगेज करके जाइए, एक्सेल करके जाइए, एक्सेल, 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 रिलैक्स। अब हम यही जो काम कर रहे थे योग मुद्रा बोलते हैं, हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अभी तक हाथ साइलेंट था, जब बॉडी नीचे जाएगा तो हाथ ऊपर लाना है, ठीक है। लाइए, यहाँ पकड़िए हाथ को भी, योग मुद्रा। ये हाथ ऊपर जाएगा, एक्सेल, 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 वापस। रिस्ट्रिक्शन तमाम किस्म के होंगे, होने दीजिए, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, 2 बार और, एक्सेल, इनहेल, अंतिम एक और करेंगे, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, पद्मासन। खाना नहीं छोड़ना, सिर्फ समय बदलिए। रात का खाना 7 बजे से पहले कोशिश कीजिए, और जितना कम से कम, नहीं मरेंगे, नहीं कमजोर होंगे, कोई बीमारी, टीवी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, सिर्फ साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना हम खाते हैं ज़रूरत ही नहीं है। हम कोई लेबर तो है नहीं ना कि 1 किलो खा लेंगे, वहाँ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ईंट तो ढो नहीं रहे हैं, अब तो ईंट ढोने वाला जो लेबर है वो भी कुछ ना कुछ ट्रॉली लगा लिया है, कुछ ना कुछ आधुनिक तकनीक लगा लिया है ना। तो हमें नहीं चाहिए। हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, जबकि हमें प्रोटीन चाहिए। हमारा जो वजन है, वजन जितना भी है, 1 ग्राम रख लीजिए, सपोज 80 है, तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो कि भारत के प्रोटीन की परंपरा नहीं है। हमारे 15-20 भी नहीं होते, आप काउंट कीजिएगा, 15-20 भी प्रोटीन नहीं। कार्बोहाइड्रेट लिए जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। आइए, अब हम दंडासन में आ गए। दंडासन में आइए, दंडासन, एक्सेल कीजिए, लेफ्ट को एक्सेल करके लाइए, यहाँ लाइए, और यहाँ मोड़ दीजिए। ये हो गया अर्ध पद्मासन। कीजिए, हाँ, इसको नीचे रखिएगा, नीचे रखिए, अर्ध पद्मासन। हाँ, फिर से वापस जाइए, दंडासन। अब दूसरे वाले को राइट एक्सेल करके यहाँ लाइए, यहाँ, और इसको नीचे लाइए। ये भी है अर्ध पद्मासन। हो रहा, नहीं मुड़ रहा। चलिए, अब दोनों को सीधा कर देंगे। अब पद्मासन में जाएंगे। पहले लेफ्ट को लाइए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, सजग होके, एक्सेल, 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 यहाँ रखिए, ठीक है, यहाँ पूरा रखिए, और फिर वापस वापस वापस, और इसको भी एक्सेल करके यहाँ ले आइए, यहाँ रखिए। और ये पीठ से, अभी देखिए, ये हंचिंग वाला है, ये हंचिंग वाला नहीं चाहिए, ऐसे वाला नहीं, ये वाला चाहिए, ये वाला, ये ऐसे हलाइए। और यहाँ अब हम मुद्रा सीखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जब ऊपर की ओर आता है कायदे से, ये है, यहाँ देखिए, ये नतमस्तक है, ये पावर है, ठीक है। देखिए सर, ये पावर होते हैं, पावर में नतमस्तक है, ये तर्जनी, ठीक है। और ये जब नीचे की ओर है तो ज्ञान, ठीक है। ये ऐसे हुआ, हम किताब पढ़ते हैं ना, नीचे नजर रखते हैं, ये हुआ ज्ञान मुद्रा, ठीक है, ऐसे। और इसी को जब ऊपर कर देते हैं, सेम सब कुछ रहेगा। जब ऊपर हो गया तो ये चिन्ह मुद्रा हो गया, ये भी चिन्ह मुद्रा, ऊपर वाला चिन्ह मुद्रा, ये भी चिन्ह मुद्रा ही है। ये देखिए, ये नतमस्तक है, ये पावर है। थंब सबसे ताकतवर लो होता ना, उसमें नतमस्तक हो गया, तर्जनी। ये ऐसे बनाइए, पहले ये बना लिया ना। यही जब ऊपर की ओर रहेगा तो चिन्ह मुद्रा, और नीचे की ओर होगा तो ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अब इसी में थेरापेटिक और इसी के वेरिएशन को लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नाखून के नीचे दूसरा वाला नाखून डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ये तो जो मुद्रा था, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, उसके पैरामीटर को मीट कर ही रहा।
एक्यूप्रेशर का पॉइंट जुड़ जाता है, तो उसके वन ऑफ द वेरिएशन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या हो गया, चिन्ह मुद्रा, ये चिन्ह मुद्रा, और ये क्या हो गया, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोनों। अब देखिए, ये देखिए, ये क्या हुआ, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा का दो है वेरिएंट। एक देखिए, हमारा अंगुली, बाकी अंगुली जो है ऊपर की ओर जा रहा, ये देखिए, ये तीनों अंगुली को सटाइए, आपस में सटाइए। ये देखिए, पहले इंडेक्स आया, ये मेन कहानी ये दोनों का होगा हमेशा, ये दोनों हमेशा रहेगा। ठीक है, ये देखिए, दोनों तर्जनी गया, दोनों अंगूठा गया, और ये तीनों ऐसे सट गया, ये हो गया योनि मुद्रा। समझ गए। अब इसी का एक वेरिएंट है, ये तीनों जो जुड़ रहा था आपस में क्लैस्प हो गया, ये क्लैस्प कर लीजिए तीनों को, तीनों आपस में घुस गया ना। अब ये चीज वहीं रहेगा, ये देखिए, ये भी योनि मुद्रा ही है। हम विस्तार में बोलेंगे, जस्ट आज मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला इसी पर विस्तार में, जस्ट एक दिमाग में थोड़ा सा आ जाए, ये योनि मुद्रा। क्लियर। देखिए, अंगुली फंस गया ना, अंगुली फंसा लीजिए, फंसाइए, हाँ, और फंसा के ये कर लीजिए। अलग अलग हम विस्तार में बात करेंगे, क्या यूज है, क्या है, वो सब होगा। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब देखिए, हम क्या करेंगे, ये तीन इसको बाहर रखेंगे, तर्जनी को बाहर, और ये लिटिल को भी बाहर, ऐसे करेंगे दोनों हाथ से। ठीक है, ये हो गया हृदय मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको, हृदय मुद्रा। ठीक है, हाँ, ये हृदय मुद्रा। ठीक है, हाँ, हृदय मुद्रा। ठीक है, ये अशुद्ध माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बहुत काम करता नहीं, इधर उधर उल्टा सीधा, तो इसको अलग रखा जाता है। फिर लिटिल भी अशुद्ध माना जाता है, जल का प्रतीक है, तो इसको ये ऐसे करते हैं। जो माला जाप होता है ना, माला जाप में टच नहीं कराना होता, उंगली देखते हैं ना झोला में, ये बाहर हो जाता, तो ये हृदय मुद्रा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आँख पर आते हैं। एक और ये है, ये देखिए, नीचे रखिए, ऊपर रखिए, फिर ऊपर रखिए, नीचे रखिए, है ना, ये हुआ। अब हम आँख पर आते हैं, दोनों को यहाँ पर लाएंगे, तो ये संभवी मुद्रा हो गया। ऐसे लाइए, अंदर की ओर, अंदर की ओर, यहाँ की ओर, यहाँ लाइएगा दोनों आई बॉल को, ये। अब इसी दोनों को हम यहाँ लाएंगे, नासिकाग्र मुद्रा। ये दोनों आँख, अभी ऐसे भी बन रहा था, अब उल्टा भी बन जाएगा। ठीक है, नीचे देखने की कोशिश कीजिए, ये। अब सिर्फ नाक को देखिए, काकी मुद्रा, ये सिर्फ ऐसे देखिए, इसको टिप्स को देखिएगा ऐसे। अब जीभ को अंदर ले जाइए, खेचरी मुद्रा किए थे ना उस दिन, खेचरी, ऐसे ऐसे तमाम किस्म के मोर देन 20 है। हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि हमारा अभी इस सेशन में 18वां अभी हुआ है, 12 और बचा हुआ सेशन। ठीक है, तो 2-2, 3-3, 1-1 जैसा जैसा सब सिलेबस का मांग होगा, उसके हम 18 दिन, बाकी 12 दिन में हम कोशिश करेंगे सब मुद्रा का, जो भी जस्ट ऐसे ऐसे दिखाया, कंप्लीट हम इसके बारे में बात भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तत्काल हम कोई न कोई मुद्रा में करते हैं, तो मुद्रा का क्या है, ये अपने आप में अकेला नहीं होगा, ये किसके साथ होगा, इसके साथ प्राणायाम होगा। सबसे पहले तो आसन होगा, जैसे अभी हम पद्मासन में बैठे थे, या कुछ न कुछ आसन होगा। फिर क्या होगा, प्राणायाम का भी कुछ न कुछ देंगे, ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, यानी कि प्राणायाम हो गया। फिर बंद भी होगा, कुछ न कुछ लगाएंगे, अभी लगाया नहीं लेकिन कुछ न कुछ लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ ये होगा, तब सब मिलके इंटीग्रेटेड ये क्या करते हैं, हमारे जो ऊर्जा हैं ये हाथ से रडार की तरह करते हैं, इनको वापस लाना है। अभी देखिए वापस चले जाते हैं इसे, अभी हम जहाँ तहाँ छूते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं कुछ भी, न कि हाइजीन के लिए, स्पिरिचुअली भी लॉस हो जाता है हमारा। हम कहीं नज़र फालतू में नहीं देखते हैं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नज़र को नज़रअंदाज करके बढ़ जाते हैं ना, फालतू में तो कुछ भी नहीं, एक टक से देखते हैं। क्योंकि जैसे नज़र लाए तो वहाँ आपका ऊर्जा क्षय होना शुरू हो गया और आपको कुछ मतलब नहीं है, तो उसको बंद कर लेना। आँख क्यों बंद करते हैं, ऊर्जा को रोकने के लिए। जो स्वर्णमुखी मुद्रा हम करते हैं, इसे बंद करते हैं, किस लिए, ये जो आँख से निकल रहा बाहर, ये फिर वापस आ जाए। यहाँ हम जो लॉक लगाते हैं, देखिए हमारा क्या यूजुअली
अच्छा चीज़ खाएं, अच्छा चीज़ पहने, अच्छा चीज़ देखें, ऐसा ही दिमाग होता है ना, मांग यही होता है। तो ये क्या होता है, अच्छा अच्छा के चक्कर में ये मूल मतलब आपको जकड़ा हुआ है, ये जब फ्री होता है तब ऊपर बढ़ते हैं, मूलाधार चक्र। यानी कि ये जो शक्ति था यहाँ, अब ये ब्रेन पर गया, समझ रहे हैं? तो यही चीज होते हैं, ये मोबिलाइज करें, शक्ति हमारे अंदर है, ये मुद्रा ऊर्जा को उत्पादन नहीं कर रहा है, ऊर्जा उत्पादन हमारे शरीर में ऑलरेडी है, उसको रोक रहे हैं। जो फालतू में जा रहा था, गलत जगह में पड़ा हुआ था, है ना, इंद्रियों के सुख के पीछे जो पड़ा हुआ था, उसको हम मस्तिष्क पर ला रहे हैं ताकि हमारे विचार उन्नत हों। मूलतः यही है, ठीक है। चलिए अब हम सिर्फ, बहुत 8 बजने को है शायद, है ना, अब हम सिर्फ 4 बार ओम चैंटिंग करेंगे और वाइंड अप करेंगे अगले 2 दिन के लिए। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम अगले दिन से मुद्रा को डिटेल करेंगे, ठीक है। आज एक ओवरव्यू आपके लिए, इन लोग के लिए तो पहले भी हुआ था, आपके लिए एक ओवरव्यू आ गया। आइए ओम चैंटिंग। ध्यान में आएंगे 2 मिनट के लिए, सिर्फ सांसों पर ध्यान, ठीक है। विटनेस, साक्षी भाव से, कुछ करना नहीं, कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ओनली साक्षी। सजग हो जाइए अपने श्वासों के प्रति, दैट्स ऑल। जो भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी, स्वाभाविक है, योगिक ब्रीदिंग में जाएगा बॉडी। योगिक ब्रीदिंग में गया है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भावना रखिए मन में। पामिंग, आंख बंद ही रहेगा। पूरे शरीर को सहलाइए और यहाँ वापस अंजलि मुद्रा में, सांस को नॉर्मल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार प्रकट कीजिए, आपके सांस चल रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, जागृति है कि आप हर दिन कुछ सीखने आ रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी आभार दीजिए, ईश्वर ही हैं जो कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं। और यहाँ धीरे धीरे भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए धरती माता से अनुमति लेके और फिर हम आगे कर्मयोग में प्रवेश करेंगे।
और यहाँ बिल्कुल शरीर मन चित्त सबको सहज शांत शिथिल करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने 18वां दिन देखा मुद्रा का परिचय। अगले दिन से हम मुद्रा के तमाम मुद्राओं को बारीकी से गूढ़ता से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।